सभी भक्तजनों को लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को प्रणाम। आज हम फिर वही जैसा कि आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ये कथा हम पद्म पुराण से सुना रहे हैं आपको। तो कल जहां हमने छोड़ा था कि किस तरह महाराज को पुत्र प्राप्ति हुई, परंतु वो अल्पायु था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उसने तप किया, विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हुए और फिर नारायण जी अब वो पुरुषोत्तम मास के बारे में बता रहे हैं कि इस महीने में क्या क्या करने से क्या क्या होता है। मतलब अगर तुम एक मंत्र बोलते तो उसको लाखों गुना करोड़ों गुना तुम्हें फायदा होता है इस महीने में। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मंत्र बोलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम विष्णुध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरि हरा मंगलम भगवान गणपति मंगलम विष्णुध्वज मंगलम पार्वती पुत्रो मंगलाय तनोगना मंगलम भगवान श्री राम मंगलम पुष्पध्वज मंगलम जानकी नाथो मंगलाय पुरुषोत्तम मंगलम भगवान हनुमते मंगलम श्री राम भक्त मंगलम अंजनी पुत्रो मंगलाय रुद्रांशक। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो हम कथा की शुरुआत करते हैं। श्री विष्णु जी बोले, इस प्रकार इस मास को समाप्त कर एक दिन में भी जिसने नारायण के आगे दीपदान नहीं किया वह बड़ा मंदभागी है। उस अल्प भाग्य के अनेक कोटि जन्म वृथा गए भी उस अक्रात्मा पुरुष का दरिद्र कैसे नाश को प्राप्त हो सकता है जिसने दीप ज्योति से प्रकाशमान विष्णु का मुख नहीं देखा। इस सर्वोत्तम मास में इसका क्या फल होता है वह आप सुनिए। अब भगवान नारायण जी बता रहे हैं कि अगर तुम एक दीपक विष्णु भगवान के आगे जलाते हो, प्रज्वलित करते हो इस महीने में, तो उसका क्या फल मिलता है। दरिद्र, व्याधिमान, मूर्ख, नपुंसक सर्वत्र निंदित होता है और जहाँ जहाँ उसका जन्म होता है वहाँ वह नेत्र रोगी, व्रण वाला और जड़ होता है। जो मनुष्य पृथ्वी में महानेत्र रोगी देखे जाते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, उनको तुम पराई स्त्रियों के देखने वाले जानो। अग्नि, धातु, सुनादि, रवि, चंद्र, गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, गुरु, हरि, ब्रह्मा, ईशान और उनके भक्तों को तथा पर स्त्री को उशिष्ट निशंकित हो जो क्रूर दृष्टि से देखते हैं, वे दुष्ट पहले घोर नरक में पड़कर पीछे जहाँ जन्मते हैं वहाँ नेत्र रोगी होते हैं। ये वो एक्सप्लेन ये सब बता रहे हैं विष्णु भगवान जिन्होंने दीपक नहीं जलाया पुरुषोत्तम मास में उनके आगे। वह मनुष्य किस प्रकार यम राज के घोर पाशों और पातकों से छूट सकता है जो पुरुषोत्तम मास में दीपक जलाकर उसकी ज्योति के अंतर्गत नारायण का दर्शन नहीं करता है। जिन्होंने तुलसी दल से कमलनाथ का पूजन नहीं किया है अथवा सुगंधि वाले कोमल पुष्प नहीं चढ़ाए, वह किस प्रकार मुक्ति का भाजन हो सकता है। जिसने एक भी सुगंधित तुलसी पत्र से नारायण की पूजा की है, ऐसा जानो कि उन्होंने करोड़ों दूसरे फूल चढ़ा दिए हैं। जो भक्ति से तुलसी दल द्वारा नारायण जगन्नाथ का पूजन करता है, वह अपने साथ 10 पहले और 10 पिछले पितरों का उद्धार करता है। मीन्स उनके पहले के और पिछले के, लाइक फ्यूचर और पास्ट, दोनों के पितरों का वो उद्धार करता है अगर वो एक तुलसी दल इस महीने में नारायण जी को चढ़ाता है। और वह परम स्थान को प्राप्त होता है और यहाँ जाकर शोच नहीं करना पड़ता। जिसने पुरुषोत्तम मास में शालग्राम का पूजन किया है वह फिर माता के उदर में शयन नहीं करता। मीन्स वो आवागमन के बंधन से भी छूट जाता है। जिसने अप्रमाद से शालग्राम के स्नान का जलपान किया है, उस बुद्धिमान को फिर माता का दुग्धपान कभी नहीं करना पड़ता। चंपल, चपाकी कली, करवीर, चमेली, कर्णिकार, कमल, सुंदर बेलपत्र, चमेली की लता, कुंद मालती, किशोकतर द्वारा कैलाशवासी शंकर का जिन्होंने पुरुषोत्तम मास में पूजन किया, उसने मानो तीनों लोकों को जीतकर अपने वश में कर लिया है। हे ब्राह्मण, ऐसा कोई पद नहीं है जो इस मास में पूजन करने में प्राप्त ना हो। इससे शिव, विष्णु उनसे अनन्य नहीं होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, संसार में तिल के बराबर कोई वस्तु पवित्र नहीं है। सब दानों से पृथ्वी में तिल दान अधिक श्रेष्ठ है। जो द्रोण मात्र तिल
स्वर्ण सहित ब्राह्मण के निमित्त प्रदान करता है, इस विष्णु मास के प्रसाद से यथेष्ट स्थान को जा सकता है। वह क्रूप, कुत्सित, अल्पायु, मत्सर वाला, दरिद्री, अत्यागी, कृपण, दुर्भागी, अनार्य, दुर्बुद्धि, पापी, रोगी नहीं होता। मीन्स विष्णु भगवान बता रहे हैं कि जो तिल समर्पण करते हैं, तिल अर्पण करते हैं भगवान को इस माह में, उनको ये सभी कभी रोग, ये कष्ट नहीं सताते हैं। तिल का देने वाला पुरुष धन्य और तिल का ही देने वाला पवित्र है। पितरों को तिल और जल देने से अक्षय होता है। तिल से अग्नि में हवन करने से देवताओं की भी तृप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास के दिनों में तिल दान करता तथा हवन करता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त हो ब्रह्म लोक में गमन करता है। एक तिल भी विद्वान ब्राह्मण को देकर पवित्र होता है और ब्राह्मण तिल बचने से दारुण नरक में पड़ता है। तिल धेनु, गुड़ धेनु, मधु धेनु, जल धेनु पुरुषोत्तम मास में विष्णु के निमित्त दान करने से फिर उसका जन्म नहीं होता है। सामग्री सहित शैया, धेनु, सुंदर भूषण, विचित्र व्यंजन, कपूर, अगर, चंदन, सोने, चांदी, कांसी, तांबे के बर्तन, धन्य, हाथी, दिव्य, घोड़े, महिषी, रथ, हे ब्राह्मण, पालकी, नौकर, स्त्री, दासी, गहने, यह सब उमा महेश्वर को तिल पात्र के साथ समर्पण करें तथा घृत भी निवेदन करें। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में विष्णु की संतुष्टि के लिए यह सब वस्तु अपने वित्त के अनुसार ब्राह्मण को प्रदान करें। जो मनुष्य नित्य अन्य ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, वह एक सेर अन्न लेकर कुंभ में पूजन करे। हे विप्र, जब तक हमारा प्रिय दिन द्वादशी आवे, तब तक बराबर नारायण की पूजा करते रहें और कलश तथा दक्षिणा भक्ति से ब्राह्मण को देनी चाहिए। इस विधान का कर्ता कोई मनुष्य पीड़ा को प्राप्त नहीं होता है, ना कभी दुखी और ना संकट को प्राप्त होता है, ना कभी नरक, ना कभी गर्भवास की वेदना को प्राप्त होता है। सदा भोगी, सदा दाता और कदाचित भी ऋणी नहीं होता है। जब तक मास की पूर्ति हो, नियमों का पालन करें। मासांत में दिव्य धान्य का सुंदर मंडल करें। सोने या चांदी का या तांबे का या मिट्टी का वर्ण रहित कुंभ स्थापन करें और उसे अन्न से पूर्ण करें। पुरुषोत्तम की स्वर्ण मूर्ति को रेशमी वस्त्रों से लपेटकर उस पात्र में स्थापना करके सर्व साधनों से पूजा करें। 16 उपचारों से पुरुषोत्तम देव का पूजन करें और उस मास की दिन की संख्या से गुण संपन्न ब्राह्मणों का वर्ण करें। हे द्विजात्मक, मनोहर कुंडल, कंकण, छत्र, वस्त्र, यज्ञोपवीत, पद, मुद्रा, आसन आदि से नारायण का पूजन करें और भक्तिमान मनुष्य विष्णु के समान ब्राह्मणों करे। ब्राह्मण और नारायण में भेद मानने से मनुष्य को पाप लगता है। जो विष्णु का पूजन करता हुआ ब्राह्मण से द्वेष करता है, उसका क्रिया संपूर्ण महाव्रत नष्ट हो जाता है। इस कारण बुद्धिमान ब्राह्मण और नारायण में भेद न करें। इस प्रकार रात दिन विष्णु का उत्सव और कीर्तन द्वारा पूजन करें। सूर्योदय के समय जगदीश्वर की पूजा करें और कहें, हे देव, जगत के स्वामी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे देव, इस छत्र से आप मुझे भगवान से भव सागर से पार करो। हे विष्णु, जो इस आपके प्रिय मास में मैंने न्यूनाधिक किया है, मीन्स स्नान, ताप, दान, तप, होम, वेद पाठ, पितृ तर्पण, उपोषण, नित्य दान, नियमादि देवार्चन, द्विज पूजा, भूत रक्षा, जो कुछ मैंने किया है, हे पुरुषोत्तम, जो कुछ पूर्ण अपूर्ण हो, वह सब आपके प्रसाद और पुरुषोत्तम के सेवन से तथा ब्राह्मणों के वचन से परिपूर्ण हो। इस प्रकार सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर स्वस्ति वाचन कराए विसर्जन करें। वह लक्ष्मी और विष्णु मंडल ब्राह्मणों के निमित्त निवेदन करें। जो जो वस्तु अपने को इष्ट हो, वह अपने वित्त के अनुसार दान करें। भक्ति से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा अधिक दें। पीछे अपने कुटुंबियों के साथ स्थित हो स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करके कृतार्थ हो जाता है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र भाष्टिकायाम प्रत्यस्य कर्मणों मही वर्ण नामाष्टो ध्याय समाप्ता। अब हम एक भजन करते हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदये मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुं धरुणं रेणुमरिदं पाणिमधुरधं पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्वरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलितं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा ज्येष्ठिर्मधुरा सृष्टिर्धुमरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वननं मधुरं हसितं मधुरं हृदं मधुरं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम भगवान की 108 नाम से उनकी करेंगे। आप साथ में नमः नमः विष्णु नमः करके आप साथ में तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं भगवान नारायण को। तो अभी हम, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं 108 नाम से विष्णु की। हाँ, शांतकारं भुजगेन्द्रहारं सुधीष्मरं विश्वहितारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो अब हम 108 नाम से तुलसी अर्पण करते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम
त्रिविकाय नमः नमः। ओम त्यंतकाय नमः नमः। ओम मधुरपवे नमः नमः। ओम ताक्षेवाहिन्यं नमः नमः। ओम सनातनाय नमः। नमः ओम नारायणाय नमः नमः। ओम पद्मनाभाय नमः नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः नमः। ओम स्त्रीकत्रे नमः नमः। ओम परात्पराय नमः नमः। ओम वनमालिने नमः नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः नमः। ओम चक्रपाणे नमः नमः। ओम गदाधराय नमः नमः। ओम उपेद्राय नमः नमः। ओम केशवाय नमः नमः। ओम हंसाय नमः नमः। ओम समुद्रमथनाय नमः नमः। ओम हरिये नमः नमः। ओम गोविंदाय नमः नमः। ओम ब्रह्मजनकाय नमः नमः। ओम कैटभासुरमर्दनाय नमः नमः। ओम श्रीधराय नमः नमः। ओम कामजनकाय नमः नमः। ओम शेषजायने नमः नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः नमः। ओम पांचजन्यधराय नमः नमः। ओम श्रीमते नमः नमः। ओम शांगपाणाय नमः नमः। ओम जनार्दनाय नमः नमः। ओम पीताम्बरधराय नमः नमः। ओम देवाय नमः ओम नमः। सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः नमः। ओम मत्स्य रूपणाय नमः नमः। ओम कमूर्तनवे नमः नमः। ओम क्रीडा रूपाय नमः नमः। ओम रक्षसरणे नमः नमः। ओम रामनाय नमः नमः। ओम भार्गवाय नमः नमः। ओम रामाय नमः नमः। ओम बलिने नमः नमः। ओम कल्कने नमः नमः। ओम हयाननाय नमः नमः। ओम विश्वराय नमः नमः। ओम श्रीकराय नमः नमः। ओम कपिलाय नमः नमः। ओम श्रीधराय नमः नमः। ओम ध्रुवाय नमः ओम नमः। दत्तात्रेयाय नमः नमः। ओम अच्युताय नमः नमः। ओम मुकुंदाय नमः नमः। ओम दधिमानवाय नमः नमः। ओम धन्वंतरे नमः नमः। ओम श्रीवस्त कौस्तुभराय नमः नमः। ओम मुरारताय नमः नमः। ओम अधोक्षजाय नमः नमः। ओम संकर्षणाय नमः नमः। ओम पृथ्वे नमः नमः। ओम श्री अब्धिष्णाय नमः नमः। ओम श्री अब्धिशानाय नमः नमः। ओम भूतान में नमः नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः नमः। ओम नराय नमः नमः। ओम गजेंद्र वरदाय नमः नमः। ओम त्रिधामने नमः नमः। ओम भूत भावनाय नमः नमः। ओम श्वेत दीप वासुदेवाय नमः नमः। ओम सनकादि मुनिध्याय नमः नमः। ओम भगवते नमः नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः नमः। ओम धराकांताय नमः नमः। ओम वेदात्मने नमः नमः। ओम भागीरथी जन्म भूमि वाद पद्माय नमः नमः। ओम संता प्रभवे नमः नमः। ओम स्वभुवे नमः नमः। ओम विभवे नमः ओम घनश्यामाय नमः नमः। ओम जगत कारणाय नमः नमः। ओम अव्ययाय नमः नमः। ओम बुद्धवतराय नमः नमः। ओम शांतात्मने नमः नमः। ओम लीला मानुष विग्रहे नमः नमः। ओम दामोदर नमः ओम विरांग रूपाय नमः नमः। ओम भूत भव्य भवत प्रभे नमः नमः। ओम आदि देवाय नमः नमः। ओम देव देवाय नमः नमः। ओम प्रहलाद बारी पलकाय नमः ओम महाविष्णवे नमः। अब हम जय जय सुरनाथ। विष्णु स्थिति करते हैं। जी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय सुरार सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपा दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परम नंदा अविगत गोतीतम चरित मुनीतम माया रत मुकुंदा जहि लागे विरा अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सचिदा नंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हम जानी भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन वच क्रम वाणी छा
किया, शरण सकल सुरजू था, सादर श्रुति शेषा ऋष अशेषा, जा कह को नहीं जाना, ही दीन प्यारे वेद पुकारे, त्रवहि सो श्री भगवान, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया, नमत नाथ बदिगंजा, जानी सब सुर भूमि सुनी, वचत समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आरती की तरफ बढ़ते हैं, हम आरती करते हैं, तो आप आरती में भाग लीजिए। जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि परे, ओम जय जगदीश हरे, आदि अनादि गोचर, अविचल अविनाशी, श्री हरि अविचल अविनाशी, अतुल अनंत अनामे, अमित शक्ति राशि, ओम जय जगदीश हरे, अमल अकल अज अक्षय, अविवेय अभिकारी, श्री हरि अव्यय अभिकारी, सतचित सुखमय सुंदर, शिव सत्ताधारी, ओम जय जगदीश हरे, विधि हरि शंकर गणपति, सूर्य शक्ति रूपा, श्री हरि सूर्य शक्ति रूपा, विश्व चराचर तुम ही विश्व भूता, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता पिता में स्वामी सुहृद भरता, श्री हरि स्वामी सुहृद भरता, विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहरता, ओम जय जगदीश हरे, साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो, श्री हरि प्रियतम पूर्ण प्रभो, केवल काल कला निधि कालातीत विभो, ओम जय जगदीश हरे, राम कृष्ण करुणा में प्रेमामृत संगा सागर, श्री हरि प्रेमामृत सागर, मन मोहन मुरलीधर नित नव नव नागर, ओम जय जगदीश हरे, सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन, श्री हरि हम अति पातक जन, प्रभु पद विमुख अभागी, कलि कलुषित तन मन, ओम जय जगदीश हरे, आश्रय दान दया निधि हमको सब दीजे, श्री हरि हमको दीजे, पाप ताप हरि हर सब निज जन कर लीजे, ओम जय जगदीश हरे, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदेवाभिनन्दनम् और आर्तिकं समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं, कल फिर आपसे जोड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण भगवान की जून जय। 15
हाँ, तो ये अभी ये जो महीना है पुरुषोत्तम मास चल रहा है, एज हमने आपको पहले भी बताया था, और जो अंत हो रहा है इसका 15 जून को, जो कि सोमवार को है। सोमवार को लास्ट कथा होगी, तो आप इस तरह बने रहिए। धन्यवाद।